अभी यहाँ जो है वो कांग्रेस की लहर है। महागठबंधन में, इंडिया महागठबंधन में किसी को कोई भी पार्टी यदि उतरता है तो 100% है जो उसकी जीत सुनिश्चित होगी। महागठबंधन में उम्मीदवार को लेकर के और सीट बंटवारे को लेकर के जो अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, उससे हो सकता है कि महागठबंधन को इसका नुकसान भी झेलना पड़े। जो लोकसभा चुनाव में महज कुछ ही महीनों का वक्त बचा है, ऐसे में सियासी पार्टियां टिकट आवंटन को लेकर लगातार बैठकों के दौर में जुटी हैं। मधुबनी, बिहार के मधुबनी सीट की बात करें तो यहाँ महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन है, उसमें टिकट के बंटवारे को लेकर तमाम पार्टियों के बीच अपने अपने पार्टियों के दावे हैं। अभी हाल ही में अब लेफ्ट पार्टी के द्वारा भी मधुबनी सीट पर दावा किया गया है। ऐसे मधुबनी में पिछले 5 लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ 5 में 4 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत हुई है। तो यहाँ अभी वर्तमान में अभी बीजेपी के सांसद हैं यहाँ डॉक्टर अशोक कुमार यादव। तो आम लोग क्या सोचते हैं मधुबनी सीट को लेकर, और ऐसे जो अभी टिकट बंटवारे को लेकर जो सियासी दलों के जो अपने अपने दावे हैं, इसको लेकर अभी मैं मधुबनी में कोर्ट कैंपस में हूँ। यहाँ जो सर्दी का मौसम है, लेकिन फिर भी कोर्ट कैंपस में यहाँ भीड़ भाड़ है। कुछ लोग यहाँ जो चाय दुकान के पास जो जमा हैं, उनसे जानते हैं कि लोग यहाँ मधुबनी सीट में क्या सोचते हैं, किसे मिलना चाहिए, या जो ये सियासी दल हैं उनके जो दावे हैं उसकी हकीकत क्या है। जैसे यहाँ क्या नाम हुआ मैडम आपका? विक्रमशिला यादव। विक्रमशिला जी, यहाँ मधुबनी में अभी चुनाव को लेकर तो हर सीट पर ऐसे गहमागहमी शुरू हो गई है। मधुबनी में जो इंडिया गठबंधन है, अभी तक टिकट का यहाँ वो सभी पार्टियों के द्वारा अपना अपना दावा है पार्टियों का। अब लेफ्ट के द्वारा भी इस सीट पर दावा किया जा रहा है। तो क्या लगता है यहाँ मधुबनी सीट की जो वास्तविक जो ज़मीनी हकीकत क्या है, आप लोगों को क्या लगता है? हमारे इंडिया गठबंधन के जितने भी पार्टी के लोग हैं, तो इंडिया गठबंधन में जितने पार्टी जुटी हुई हैं, तो बिहार में 40 सीट है और 40 सीट पे सब पार्टी अपना अपना उम्मीदवार चाहते हैं हम लड़े, और हमारी इंडिया गठबंधन के जो नेतृत्व करता है वो तय करेंगे किन सीट पे हमको किस पार्टी को लड़वाना है। तो जैसे मधुबनी जिला में आप मतलब इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई हैं? जी हाँ, महिला जदयू के जिला अध्यक्ष हैं। तो हमको बिहार में 40 सीट है, 40 सीट पे इंडिया गठबंधन के सभी संगठन अपना अपना संगठन बनाए हैं, सभी जगह उम्मीदवार है, और हमको वहाँ का नेतृत्व तय करेंगे। जो मधुबनी में जिला में 2 सीट है, एक मधुबनी लोकसभा और एक झंझारपुर लोकसभा। मैं उसमें किनको दूँ, कौन पार्टी लड़ेगी, वहाँ पे दिल्ली में अपना तय होगी। यहाँ मधुबनी में लेफ्ट पार्टी के द्वारा भी दावा किया जा रहा है, तो क्या लग रहा है यहाँ लेफ्ट पार्टी का आधार है? आधार तो सबका है, नहीं समझे, जदयू का भी है, आरजेडी का भी है, कांग्रेस का भी है, लेफ्ट का भी है, लेकिन ये और उम्मीदवार होना भी सब पार्टी के लिए जायज़ है। लेकिन मेन बात है, जहां हम लोगों को बिहार में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने वाले नेता वहां बैठेंगे और वहां देखेंगे जो ये सीट हमको किस पार्टी की खाता में जानी चाहिए। कहना है कि इंडिया गठबंधन यहाँ मजबूत है, किसी को भी जो आला कमान है जो तय करेंगे हम लोग वो जीतेंगे। जैसे यहाँ कुछ आम लोग भी हैं, आपका क्या कहना है? क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद साबिर हुआ। जैसे यहाँ मधुबनी सीट पर जो अभी लेफ्ट के द्वारा भी दावा किया जा रहा है, और पहले भी यहाँ लेफ्ट के सांसद रहे हैं, 4 बार यहाँ भोगेंद्र झा और चतुरानंद मिश्र यहाँ से सांसद रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी बने हैं। तो यहाँ लेफ्ट के द्वारा भी दावा किया जा रहा है। क्या लगता है यहाँ मधुबनी में क्या स्थिति है अभी? क्या स्थिति है? कांग्रेस के सिवा कोई नहीं जीता। कांग्रेस जीतेगी? कांग्रेस का कैंडिडेट आएगा, जीत जाएगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद नैयर फातिमी। आपको क्या लग रहा है यहाँ क्या है मधुबनी में जो वास्तविक जो स्थिति है क्या है? अभी यहाँ जो है वो कांग्रेस की लहर है। कांग्रेस की लहर है। जी जी, मतलब यहाँ कांग्रेस मतलब जीतेगी? मतलब जीतेगी। जी जी जी, कांग्रेस जीतेगी। अभी जो वर्तमान सांसद हैं उनके कामकाज से कितने खुश हैं आप? अभी दरअसल मेरा क्या है कि हम बिस्फी प्रखंड में आते हैं, तो यहाँ का वर्तमान का हमको नहीं पता है। नहीं तो जो बिस्फी आप ये मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में ही आता है, तो सांसद हैं उनके कामकाज से आप लोग कितने खुश हैं? नहीं, बहुत खुश है सर। खुश हैं? जी जी। तो वो जैसे बीजेपी के जो सांसद हैं डॉक्टर अशोक कुमार यादव, तो क्या लग रहा है अगर यहाँ फिर से टिकट मिलता है तो उनकी क्या स्थिति रहेगी? किसके सब? जो बीजेपी के जो वर्तमान सांसद जो हैं अभी मधुबनी के, उनको अगर फिर टिकट मिलता है तो क्या लगता है आपको? उसके विषय में जानकारी नहीं लगता। आपका क्या नाम है? प्रशांत झा। क्या लग रहा है आपको यहाँ मधुबनी में क्या है जमीनी हकीकत? पूरा भारत में एक ही लहर है, मोदी के अलावा कहीं कोई नहीं है, कोई तोरी नहीं है। यहाँ जैसे पिछले 5 लोकसभा चुनाव में 4 में बीजेपी जीती है, बस 2004 में
यहाँ से शकील अहमद कांग्रेस के जीते थे। तो अभी जैसे पिछले लगभग 2.5 दशक से यहाँ बीजेपी का दबदबा है। हाँ जी, विधानसभा में भी अभी दबदबा होगा, लोकसभा की तो बात बहुत दूर है। तो अभी तो पहले लोकसभा चुनाव है, तो उसमें जो अभी लेफ्ट भी दावा कर रही है या जेडीयू आरजेडी, अभी किसका होगा तय नहीं है, बता रहा है उनका दावा अभी कितना तय नहीं है। लेकिन आपको क्या लग रहा है, बीजेपी जीतेगी? संख्या बल उनका बता रहा है ना कि क्या दम है उनमें। मतलब आपके हिसाब से बीजेपी पूर्ण बहुमत, इस बार पूरा रिकॉर्ड टूटने वाला है, 400 पार होने वाला है। तो यहाँ जो आम लोग हैं, लोगों के अपने अपने दावे हैं। जैसे आपका क्या नाम हुआ? मुकेश कुमार झा पप्पू मेरा नाम हुआ। मुकेश जी, जैसे अभी जो इंडिया गठबंधन है वो अभी उम्मीदवार तय नहीं का, ऐसे खैर बीजेपी का भी अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन जो वर्तमान सांसद हैं उनके कामकाज को देखते हुए और अभी जो पार्टियों का जो अपना अपना दावा है, आपको क्या लग रहा है यहाँ किसकी, मतलब किस पार्टी का दबदबा है? देखिए, ये मधुबनी है और मधुबनी में इतिहास गवा रहा है जो कांग्रेस का दबदबा शुरू से ही रहा है। इस बार महागठबंधन में, इंडिया महागठबंधन में किसी को कोई भी पार्टी यदि उतरता है तो 100% है जो उसकी जीत सुनिश्चित होगी। इसका कारण ये है, जो इससे पहले जो अशोक यादव जी से पहले जो सांसद महोदय माननीय हुकुमदेव जी थे, उनको भी गांव घर का कोई नहीं जानता है, इसलिए वो कभी क्षेत्र में गए ही नहीं। मतलब जो आप वर्तमान सांसद हैं उनके बारे में बता रहे हैं? उनके बारे में और उनके पिताजी के बारे में। यदि गांव घर जाइए आप, तो गांव घर की जो माता बहनें होगी या नवयुवक तौर पे जो होंगे, नवयुवक जो होंगे, वो हुकुमदेव जी को पहचानते भी नहीं हैं। और अशोक यादव जी जो हुए हैं वो भी आज तक क्षेत्र में कभी गए ही नहीं हैं। उनको कहीं पे खड़ा कर दीजिए और हमारी माता बहनें जो हैं उनसे पूछिए जो इस फेस में अशोक यादव जी कौन है, यदि वो बता दें तो हम राजनीति छोड़ देंगे। तो यहाँ जो लोग पार्टी से जुड़े हैं, जो लोग हैं, लोगों के अपने अपने दावे हैं। जैसे यहाँ कोर्ट कैंपस में कुछ वकील भी हैं, जैसे क्या नाम हुआ सर आपका? राम शरण शाह। जैसे रामचंद्र जी, यहाँ जो अभी मधुबनी सीट पर लेफ्ट के द्वारा भी दावा किया जा रहा है और इंडिया गठबंधन में टिकट को लेकर के सभी दलों के अपने अपने दावे हैं। आपको क्या लग रहा है यहाँ जो ज़मीनी स्थिति है मधुबनी में, जैसे पिछले 5 चुनाव में लगातार यहाँ 4 बार बीजेपी जीती रही है, आपको क्या लग रहा है यहाँ क्या स्थिति है? स्थिति लोकसभा चुनाव को लेकर के यहाँ जो विभिन्न दलों के जो कार्यकर्ता हैं और जो नेता हैं, उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है और क्षेत्रों में दौरा भी शुरू कर दिया है। लेकिन बीजेपी का खास करके जो अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर के बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह ज़्यादा है और महागठबंधन में उम्मीदवार को लेकर के और सीट बंटवारे को लेकर के जो अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, उससे हो सकता है कि महागठबंधन को इसका नुकसान भी झेलना पड़े। क्योंकि अभी भी पब्लिक में इस बात को लेकर के संशय की स्थिति बनी हुई है कि महागठबंधन से उम्मीदवार कौन होंगे, किस दल को यहाँ से टिकट मिलेगा, इसको लेकर के अभी भी संशय है। और उससे अगर हम देखें तो जो एनडीए का जो कार्यकर्ता है उसमें उत्साह है, चूँकि उसको वो समझ रहे हैं कि जो उसके सिटिंग उम्मीदवार हैं उसी को टिकट मिलने की संभावना है, यह मान करके वो लोग तैयारी में लगे हुए हैं। और इधर महागठबंधन में ये सीट और उम्मीदवार को फाइनल नहीं होने से थोड़ा सा हो सकता है कि उसको नुकसान। ये एक समय था जब 80 और 90 के दशक में यहाँ मधुबनी सीट के बारे में बोला जाता है कि यहाँ लेफ्ट का जो वामपंथी दल है उनका यहाँ आधार रहा है और 4 बार यहाँ सांसद भी रहे, भोगेन झा, चतुरानंद मिश्र केंद्रीय मंत्री भी रहे। तो क्या लग रहा है जो लेफ्ट पार्टी जो दावा कर रही है उसी आधार को देखते हुए 80 और 90 के दशक में और भी इस दौरान पिछले 2.5-3 दशक में काफ़ी बदलाव आ गया है? यहाँ अगर लेफ्ट जिस तरह से सीपीआई ने घोषणा की है कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, अगर चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से महागठबंधन का इसका नुकसान होगा, क्योंकि उसका कैडर वोट भी यहाँ है, तो इसका नुकसान महागठबंधन को होगा। मतलब महागठबंधन में अगर लेफ्ट को टिकट मिलता है तो महागठबंधन को नुकसान होगा? नहीं, मेरा ये नहीं कहना है। मेरा कहना है कि अगर महागठबंधन से अलग अगर लेफ्ट लड़ती है तो अगर सब साथ में लड़ते हैं तो फिर उसका फिर अलग मुद्दा होगा। यदि लेफ्ट भी जिस तरह से घोषणा किया है कि सीटों पर अगर तालमेल नहीं हुआ, महागठबंधन के उम्मीदवार अलग होंगे, लेफ्ट के उम्मीदवार अगर अलग होंगे, तब नुकसान होने की संभावना है। ये यहाँ जो कोर्ट कैंपस में जो वकील हैं इनका कहना है कि जो इंडिया गठबंधन है अभी तक उम्मीदवार चयन में जो देरी हो रही है उसका नुकसान इंडिया गठबंधन को यहाँ हो सकता है। और जो अभी लेफ्ट का भी जो दावा है, अगर वो गठबंधन अगर उसके उम्मीदवार को अगर सब मिलकर अगर उम्मीदवार यहाँ तय किया जाता है
लेफ्ट को अगर ये सीट मिलती है तो फिर वो मुकाबले में रहेगी। लेकिन अभी ऐसे यहाँ जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनमें खासा उत्साह है, क्योंकि वो जो सिटिंग उम्मीदवार हैं, जो सिटिंग सांसद हैं, बताया जा रहा है कि वही यहाँ उम्मीदवार होंगे। तो बीजेपी में इस बात को लेकर संशय नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन में अभी संशय बनी हुई है। और हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद रज़ा अली, जदयू के उपाध्यक्ष जिला के। ये आप जदयू से जुड़े हुए हैं? जी जी। तो क्या यहाँ जैसे आपके गठबंधन में मधुबनी में अभी जैसे लेफ्ट के द्वारा भी दावा किया जा रहा है और जदयू और आरजेडी किसका उम्मीदवार होगा ये अभी तय नहीं है, तो क्या अभी जो यहाँ जो कार्यकर्ता हैं ज़मीन पर उसमें क्या उत्साह की कमी है क्या? इंडिया के गठबंधन को किसी को भी टिकट मिल जाए 110% यहाँ से जीत होगी मधुबनी दोनों लोकसभा से। मतलब मधुबनी में इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी है, कोई भी दोनों लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन और माननीय नीतीश कुमार जी जो मेहनत किए हैं गठबंधन को बनाने में, उस पर सारी बिहार की जनता और देश की जनता मोहर लगाएगा, खास करके मधुबनी लोकसभा का। ये जो अभी इंडिया गठबंधन में खासकर जो बिहार में जो नेता हैं नीतीश कुमार, वो जेडीयू के खुद अब कमान अपने हाथों में, उनके अपने हाथों में वो ले चुके हैं, उससे क्या लग रहा है कार्यकर्ता में क्या? इससे कार्यकर्ता में बहुत मजबूती आई है और माननीय नीतीश कुमार जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं जदयू के, ये पार्टी सारे कार्यकर्ता में एकदम जुनून है कि इंडिया गठबंधन का कहीं से भी कोई लड़े उसके 110% अपना देंगे और मेहनत करके उसको जिताने का काम करेंगे। और इंडिया गठबंधन कोई भी उम्मीदवार हो। ये यहाँ जो जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कि इंडिया गठबंधन में कोई भी उम्मीदवार हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ ये इंडिया गठबंधन का आधार मजबूत है। कुछ और भी लोग हैं यहाँ जो क्या नाम हुआ आपका? तो आप बोल चुके हैं। तो ये मधुबनी में यहाँ जो कोर्ट कैंपस में जो लोगों की जो राय है, जो यहाँ जो अभी एक चाय दुकान पे जो यहाँ जो लोग जमा हैं उनसे जो अभी लोकसभा चुनाव के पहले मधुबनी में जो वास्तविक स्थिति क्या है, जो वर्तमान सांसद हैं उनके कामकाज को लेकर, या जो दो धारा है इंडिया गठबंधन और जो बीजेपी, उसमें किसकी स्थिति मजबूत रहेगी, इसके बारे में यहाँ लोगों के राय अलग अलग हैं। ऐसे अभी यहाँ लोकसभा चुनाव में लगभग 2.5-3 महीने का भी जो वक्त है, तो बताया जा रहा है कि अभी फ़िलहाल जो स्थिति है उसमें अभी दोनों का पलड़ा कहा जा सकता है कि बराबर है। लेकिन अगर लेफ़्ट पार्टी की बात करें तो मधुबनी में 80 और 90 के दशक में यहाँ लेफ़्ट का आधार हुआ करता था और यहाँ से भोगेंद्र झा और चतुरानंद मिश्र, ये यहाँ से 4 बार ये दोनों यहाँ से सांसद भी रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे। ऐसे मधुबनी लोकसभा सीट ब्राह्मण बहुल सीट है। यहाँ जो इस लोकसभा क्षेत्र में लगभग 35% आबादी ब्राह्मण मतदाताओं की है। इसके बाद यहाँ मुस्लिम आबादी भी काफ़ी है, मुस्लिम वोटर भी यहाँ लगभग 19% हैं और यादव और निषाद वोटर भी यहाँ हैं। तो ऐसे ये बताया जा रहा है कि जो अभी जो महागठबंधन का जो उम्मीदवार होगा वो अभी तय नहीं हुआ है, तो ऐसे थोड़ी संशय की स्थिति है। लेकिन अभी जो 2 महीने बाद यहाँ जो अभी चुनाव होगा उसमें अब पता चलेगा कि जो आम लोग हैं उनका झुकाव किस ओर जाता है। अमित रंजन, बिहार तक, मधुबनी।